हाँ बच्चों, तुम आज जो मेथड पढ़ेंगे पहले बच्चों, उसका नाम है डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों? यस एवरीवन, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें पहले बच्चों। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। यस एवरीवन, फास्ट, फटाफट। यस बच्चों, विजिबल करें अपना वीडियो। हाँ बच्चों, आपकी क्लास है बच्चों 6th क्लास और आपका सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। आज जो हम मेथड पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, जब हमने मिट्टी को पानी के अंदर डिजोल्व किया तो मिट्टी कुछ समय बाद में सेडिमेंट हो जाती है। अब बच्चों उसमें से जो पानी है उसको हमें साफ करके निकालना है। तो बच्चों हम उसको जो ऊपर का जो पानी है, जो सेडिमेंट है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऊपर का जो पानी है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों? उसको ऊपर से निकाल लेते हैं, उससे उसको डिकेंट बोलते हैं। ठीक है? जो ऊपर का जो पानी है उसको डिकेंट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो ऊपर का पानी दूसरे बीकर के अंदर सेपरेट हो जाता है और जो मिट्टी है वो नीचे बच जाती है। ठीक है बच्चों? तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों? यदि मिट्टी को हम पानी के अंदर डिजोल्व करें तो कुछ समय बाद में जो सॉइल के जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो जो बीकर है उसका जो बॉटम है उसके अंदर सेडिमेंट हो जाते हैं। ठीक है? उसको तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन अब बच्चों उसको हमें सेपरेट करना है, पानी को अलग निकालना है पहले बच्चों, और जो मिट्टी है उसको अलग निकालना है। तो हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं और उसको जो ऊपर का जो पानी है उसको डिकेंट कर लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखो बच्चों, डिकेंटेशन इन दिस प्रोसेस, decantation is the process decantation is the process decantation is the process of pouring out the pouring out the liquid, pouring out the liquid or water without disturbing the sediment. ठीक है बच्चों? मतलब हमें मिट्टी के पानी को मिट्टी के अंदर डिजोल्व कर रखा है, हमें पानी को अलग निकालना है और मिट्टी को अलग निकालना है। तो जो ऊपर का जो पानी है उसको डिकेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो दोबारा से, डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। पोरिंग का मतलब क्या होता है पहले बच्चों? उड़ेलना। पोरिंग आउट द लिक्विड, मतलब जो पानी होता है, या और विदाउट डिस्टर्बिंग। ठीक है? उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको हिलाना नहीं है। द सेडिमेंट, किसको नहीं हिलाना है? जो सेडिमेंट, पानी के जो हेवी पार्टिकल है उनको क्या बोलेंगे पहले बच्चों? सेडिमेंट बोलेंगे। ठीक है?
तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिक्विड और वाटर कर लेना, लिक्विड और वाटर यहाँ पे लगा लेना वाटर, ठीक है बच्चों। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकेंटेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकेंटेशन, ठीक है बच्चों। सभी को दिख रहा है ये? यस बच्चों, बताए मेरे को। हाँ, सभी बच्चों को दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ बच्चों, सभी को दिख रहा है क्या? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताएं मेरे को, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चों। इसमें पहले लिखा है डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड और वाटर, मतलब लिक्विड एक प्रकार से पानी है उसके अंदर, ठीक है। जैसे बच्चों इधर देखो मेरे तरफ, जैसे हमने यहाँ पे एक गिलास लिया, ठीक है, हमने प्यारे बच्चों क्या लिया, एक गिलास लिया, और इसके अंदर हमने क्या डाला बच्चों, पानी डाला, और पानी के अंदर क्या डाली बच्चों, इसमें सोइल डाली, ठीक है। हमने इसके अंदर सोइल डाली, जैसे ब्लैक में दिखाता हूँ, ब्लैक ये क्या है, इसके अंदर सोइल है। अब बच्चों इसको क्या रखते हैं, हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब टिल 10 मिनट। 10 मिनट तक क्या रखते हैं बच्चों, इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं। अब देखो बच्चों, 10 मिनट तक जब हमने इसको अनडिस्टर्ब रखा, तो उसके बाद ये गिलास के अंदर देखो कैसे दिखेगा हमें गिलास, ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल सेडिमेंट हो जाती है, ठीक है बच्चों, नीचे पैदल में चली जाती है, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं प्यारे बच्चों हैवी होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको सेडिमेंटेशन। अब देखो बच्चों, ये जो पानी है, ये जो पानी है, इसको हम पोरिंग कर लेते हैं दूसरे गिलास के अंदर, ठीक है बच्चों, दूसरे गिलास के अंदर इसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो ये बिल्कुल साफ पानी है, तो इस मेथड को बोलते हैं प्यारे बच्चों डिकेंटेशन। ये कैसा है, ये कौन सा मेथड है बच्चों, डिकेंटेशन। समझ आ गया बच्चों, बोलो बोलो बोलो, सभी बच्चों को समझ आ गया क्या? हाँ बच्चों, सभी बच्चों के, हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, सोइल प्लस में वाटर, हमने क्या लिया पहले बच्चों, इसमें सोइल प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। अब हम सोइल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, इसके लिए हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं कम से कम 10 मिनट तक, ठीक है। 10 मिनट तक इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेडिमेंट हो जाता है, मतलब ये जो मिट्टी के पार्टिकल है ना, उनको क्या बोलते हैं पहले बच्चों, सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद में सेडिमेंटेशन हो जाता है। उसके बाद उसको जो ऊपर का जो पानी बचा हुआ है उसको डिकेंटेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिट्टी बच गई और यहाँ पे पानी, मिट्टी और पानी दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, अलग हो गए। इतना सभी बच्चों को समझ आया क्या? हाँ, सब इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ बच्चों, तो बेटा यदि ये पानी यदि साफ नहीं होता है डिकेंटेशन के द्वारा, देखो इधर, यदि ये पानी बेटा साफ नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, इस पानी को फिल्टर पेपर के द्वारा, देखो इस पानी को जैसे ये यहाँ पे मैंने गिलास रखा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने एक फूल लगाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा बच्चों इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा दिया, क्या लगा दिया मेरे बच्चों इसमें, फिल्टर पेपर। अब मैं इस पानी को ऊपर से डालता हूँ, इस पानी को क्या करता हूँ बेटा, ऊपर से डालता हूँ, तो इस मेथड्स को बोलते हैं पहले बच्चों फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा ये पानी बिल्कुल हमें साफ दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको अनडिस्टर्ब किया, अनडिस्टर्ब होने के बाद पानी ऊपर आ गया, वो जो मिट्टी है नीचे चली गई, उसके बाद उसको पोरिंग करते हैं, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं पोरिंग, ठीक है। पोरिंग करने के बाद ये पानी इसमें आ गया, अभी भी साफ नहीं होता है तो इसको फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन, साथ इसको, हाँ हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं क्या बच्चों, इवेपोरेशन। यस बच्चों, देखिए नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी बॉईल होकर उबलने लगता है और उसमें से भाप निकलने लगती है, मतलब जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है पहले बच्चों, भाप में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ conversion water into vapor is known as evaporation, ठीक है बच्चों। The process of conversion water into vapor is known as evaporation। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने वाटर लिया और वाटर बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अब यहां पे जो पानी है उसकी कौन सी स्टेट है बच्चों, लिक्विड स्टेट है, ठीक है बच्चों। और यहां पे पानी है वो गैस स्टेट के अंदर है, ठीक है बच्चों। पानी की यहां पे लिक्विड स्टेट है और यहां पे गैस स्टेट है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, वेपर के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो जैसे सोल्ट को अलग करते हैं ना, सोल्ट, ठीक है, जैसे सांभर झील में से नमक कैसे निकालते हैं, तो वहां पे बच्चों जैसे खेत होता है, तो खेत के अंदर जैसे खेत है ये, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या बना दिया, इसके अंदर कुछ लाइनें बना दी मिट्टी से, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, क्या डाल दिया पहले बच्चों, इसके अंदर पानी, कैसा पानी, झील का पानी, लेक वाटर, और वो कैसा होता है, सोल्टी होता है, ठीक है बच्चों। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं धोरा, क्यारी ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें ये कौन सा पानी भर दिया पहले बच्चों, हमने सोल्ट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या गिरता है, सन की लाइट गिरती है, क्या गिरती है बच्चों, सन की लाइट गिरती है। तो जब सन की लाइट गिरती है तो ये पानी क्या बनता है बच्चों, भाप बन के ऊपर उठ जाता है, पानी है जो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, और इसके अंदर क्या बच जाता है पहले बच्चों, जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है बच्चों।
जितना भी पानी है इसके अंदर जो भरा हुआ सारा इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे क्या बच जाता है बच्चों, सोल्ट बच जाता है। क्या बच जाता है, सोल्ट। ठीक है, तो हम सोल्ट को इवेपोरेशन मेथड्स के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, आप जनरली देखो घर पे मम्मी सब्जी बनाती है तो कुछ ऐसे बर्तन रख देती है, जैसे गैस नीचे से चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पानी है, कुछ भी है, सब्जी उब्जी है, तो ये इसके अंदर पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है। ठीक है, वेपर। ठीक है, तो वेपर इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसके अंदर जो पानी था ये क्या था, वाटर। और वाटर बच्चों किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर। जब उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, जब उसको हीट देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन, मतलब वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर फेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। हाँ बच्चों, सभी के समझ में आया? बोलो बोलो बच्चों। हाँ, स्क्रीनशॉट, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कंडेंसेशन। नेक्स्ट मेथड है प्यारे बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका अपोजिट है, मतलब इसमें वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, वेपर के अंदर। जबकि कंडेंसेशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, वेपर कन्वर्ट होगी वाटर के अंदर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ प्यारे बच्चों, और आपको लिखना है दोबारा से। मैं यहाँ पे तो ये चेंज करता हूँ कि कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारा प्यारे बच्चों कंडेंसेशन। और इसमें है प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, the process of conversion vapor into water, into liquid। ठीक है, लिक्विड इज नोन एज, और यहां पर बच्चों में लिखता हूं कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, कंडेंसेशन का मतलब समझे क्या? इवेपोरेशन में तो वेपर मतलब वाटर कन्वर्ट हो रहा था वेपर में, और कंडेंसेशन में प्यारे बच्चों जो वेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये एक आपस में अपोजिट प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, या कंडेंसेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं लिखता हूँ कि वेपर, और वेपर से पहले बच्चों क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों कौन सी प्रोसेस के द्वारा, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये कौन सी स्टेट है पहले बच्चों, ये है आपकी गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट। और प्यारे बच्चों ये है आपकी लिक्विड स्टेट। ठीक है बच्चों, कि वेपर है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट के अंदर, या वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। कब? जब उसको कंडेंसेशन करते हैं।
अब प्यारे बच्चों कंडेंसेशन को समझो क्या होता है, सभी स्क्रीन पे देखिए सामने बिल्कुल। हाँ बच्चों, यस बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बताएं मेरे को। वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। अब देखते हैं हम आगे इसके बारे में, कंडेंसेशन होता क्या है। देखो बच्चों, कैसे करना है बच्चों इसमें। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ भी चीज है, जैसे मैं बना देता हूँ कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल बंद कर देना इसको, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने जैसे यहाँ पे वाटर ले लिया, क्या ले लिया प्यारे बच्चों? वाटर। और बच्चों यहाँ से इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको गर्म करते हैं। ये बर्नर है, नीचे बर्नर लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे हम ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हम पानी को गर्म, यहाँ पे लगा हुआ है क्या? अलग टाइप से बनाता हूँ पहले बच्चों इसको। और इसमें प्यारे बच्चों हम ठंडा पानी भरते हैं, इसके अंदर ही भरा है, ठीक है। ये जो है इसके चारों तरफ है, ठीक है। ये इसकी चीज और इसकी चीज मिलेगी नहीं आपस में। और यहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने इसको टैप वाटर से जोड़ दिया है, ठीक है। टैप वाटर है, एक प्रकार से नल है, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि जब हमें पता है कि जब इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद प्यारे बच्चों इसमें क्या बनेगा? वाटर किसमें कन्वर्ट होगा प्यारे बच्चों? वाटर की क्या बनेगी? भाप बनेगी, वेपर बनेगी, ठीक है बच्चों। जब हम इसको गर्म करते हैं तो वाटर की क्या बनेगी प्यारे बच्चों? भाप बनेगी। अब भाप बन के भाप कहाँ जाएगी? देखो इसमें से जाएगी आगे, ऐसे भाप, ये भाप जा रही है, ठीक है बच्चों। अब भाप जैसे ही देखो बच्चों इसके चारों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है, और ये पानी कैसा है? ठंडा पानी है। ये पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, आउट निकल रहा है, और ये पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे मतलब इसके चारों तरफ ऐसे बनी होती है, इसके अंदर पानी भरा होता है, और ये देखो बीच का ये अलग होता है। तो ये जो ट्यूब है ये इसको क्या करती है? ठंडा करती है। तो ये जो वेपर है, ये जो वेपर है, ये जब मतलब ठंडे पानी के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो प्यारे बच्चों ये जो वेपर है, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है प्यारे बच्चों? दोबारा से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये पानी, सारा पानी इसमें आ जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो सारा पानी है वो इवेपोरेट होके और कंडेंसेशन के द्वारा ठंडा होके और इसके अंदर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसे ही बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जो बना हुआ है, ये जो लगा हुआ है, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं वाटर कंडेंसर, वाटर कंडेंसर, ठीक है। तो वाटर कंडेंसर के द्वारा, तो वाटर कंडेंसर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो वेपर है उसको कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है बच्चों। वाटर की जो वेपर है उसको कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर, जो लिक्विड स्टेट होती है। बेटा समझ में आ गया सभी बच्चों के? यस बच्चों, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों की समझ में आ गया है। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कंडेंसेशन।
तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। हाँ बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ बच्चों नेक्स्ट देखो, तो ये कुछ मेथड थे, ये जो हमने सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे मेथड्स कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये सेपरेशन मेथड है। सेपरेशन मेथड में एक चीज को दूसरी चीज से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अलग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से मेथड्स हमने देखे हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से मेथड्स हमने देखे हैं, ठीक है। सेपरेशन मेथड्स के अंदर प्यारे बच्चों सेपरेशन मेथड, यस बच्चों। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था पहले बच्चों, हैंड पिकिंग देखा था। सबसे पहले कौन सा देखा था बच्चों, हैंड पिकिंग, ठीक है बच्चों, हैंड पिकिंग। दूसरे नंबर पे पहले बच्चों क्या देखा था हमने, बोलो प्यारे, दूसरे नंबर पे क्या देखा था हमने, दूसरे नंबर पे बेटा हमने देखा था थ्रेसिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने देखा था विनोविंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था बताओ मेरे को। उसके बाद देखो कौन से देखे थे हमने, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बच्चों इवेपोरेशन, उसके बाद पहले बच्चों हमने देखा कंडेंसेशन, हाँ बच्चों और बोलो, बोलो कौन सा मेथड रह गया, ये मेथड्स देखे थे ना। हाँ बच्चों टाइप करें, कोई मेथड्स रह गया वो जल्दी बताएं मेरे को। इन मेथड्स के अलावा हमने कोई और दूसरा मेथड भी पढ़ा था क्या, बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से टाइप करके बताइए बच्चों मेरे को कौन सा मेथड सोल्व रह गया इसमें। तो बच्चों यही मेथड हमने पढ़े थे इस क्लास के अंदर। हमने सबसे पहले हैंड पिकिंग देखा, फिर थ्रेसिंग देखा, फिर विनोइंग देखा, फिर सेडिमेंटेशन देखा, फिर डिकेंटेशन देखा, फिर इवेपोरेशन देखा और कंडेंसेशन। हमने सबसे पहले इसकी बात की, फिर ये पढ़ा हमने बच्चों, फिर ये पढ़ा हमने, फिर हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी बात की, उसके बाद हमने इसकी बात की, उसके बाद इसकी बात की। इनमें से यदि आपको कोई मेथड समझ नहीं आया हो तो मुझे बताएं जल्दी से बताएं मेरे को, कमेंट करके बताएं। बेटा विनोइंग लिख तो दिया ही था, विनोइंग। हाँ बच्चों वेरी गुड, सभी के समझ में आ गया बच्चों, हाँ वेरी गुड। अब देखो बच्चों एक दो चीजें और होती हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड, दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर। एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो चीज होती है, एक तो सॉल्यूट होता है, एक होता है पहले बच्चों सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट बच्चों प्रेजेंट लेस होता है, और ये जो सॉल्वेंट होता है प्रेजेंट मोर। मतलब यदि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है, कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा होता है।
यदि बच्चों मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं सोल्ट, सोल्ट को मैंने पानी के अंदर डाला और क्या बन गया बच्चों, सोल्ट सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बच्चों, सोल्ट सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, पानी के अंदर जो सोल्ट होता है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, ठीक है बच्चों। और जो वाटर है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे, क्योंकि पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है और नमक कम होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, पानी को बोलेंगे हम सोलवेंट, और जो सोल्ट है, यदि यहाँ पे चीनी ले ले, शुगर ले ले, तो शुगर भी एक प्रकार से सोल्यूट होगा, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके क्या बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। हाँ बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है बच्चों। जैसे हमने ये कोई गिलास है, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं बच्चों, पानी है, पानी के अंदर हमने क्या डाला, 2 चम्मच 2 टीस्पून ऑफ सोल्ट, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें 2 चम्मच क्या डाली, मतलब 1 चम्मच डाली, वो इसके अंदर डिजोल्व हो गई, दूसरी चम्मच डाली बच्चों, वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो गई। अब जो तीसरी चम्मच है ना, अब तक ये कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, अनसैचुरेटेड है, लेकिन अब इसके अंदर हम तीसरी चम्मच जो डालेंगे वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, कैसा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, यदि 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच घुल सकती है, तीसरी चम्मच नहीं घुल रही है, तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड हो गया, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसके अंदर और हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 1 चम्मच डाली, उसके बाद दूसरी चम्मच डाली, वो भी घुल गई, अब जो तीसरी चम्मच बेटा डाल रहे हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों, और आने वाली क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता सकते हैं, बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, सभी बच्चों को समझ आ गया ना, वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5। अब आने वाली क्लास मतलब कल इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।